Now let's see what are the applications of Pythagoras theorem. Okay, we have a question. In triangle ABC, angle C is an acute angle. ठीक है, क्या कहा गया? This is a question. In triangle ABC, angle C is an acute angle. Angle C is an acute angle. Acute angle का मतलब क्या होता है? Less than 90 degree. Okay. Segment AD is perpendicular to segment BC. Segment AD is perpendicular to segment BC. Prove that, and we need to prove that. मतलब कि these are the given things. Okay, we need to prove that AB square is equal to BC square plus AC square. AB square is equal to BC square plus AC square minus 2 times of BC into DC. BC into DC. अब I need to prove this. अब मेरे पास एक फिगर गिवन है जो कुछ इस तरीके का है. This is A, this is B, this is C, and अब इस यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है. क्या क्या? सेगमेंट AD is perpendicular to segment BC. ये चीज गिवन है हमको. C is the acute angle. और इसके अंदर अब हम okay, this is what is given to us. अब सबसे पहले इन फिगर let AB is equal to C. अब इन लोगों ने हमने अलग अलग नाम दे दिए. क्या? इसको हमने C बोल दिया है, इसको हमने X बोल दिया है, इसको B. तो फिर ये क्या हो जाएगा? A माइनस X, और इसको हमने P मान लिया. ओके, मतलब कि A माइनस एक्स मतलब कि इस टोटल को A मान लिया है, B और C को. ओके, तो अब हम क्या करेंगे? इसको डिनोट करते हैं. ठीक है, सो लेट AB, सॉरी, सबसे पहले तो लेट BC इज इक्वल टू A. मतलब कि इस पूरे को हमने A मान लिया, यहां से यहां तक का. BC को A मान लिया है, AC को हमने मान लिया है B है, B को मैंने मान लिया है कि C है, एंड देन AD को मैंने P मान लिया है, AD को मैंने P मान लिया है, और DC को मैंने X मान लिया है, DC को मैंने मान लिया है X. अब मैंने इसको A, इस पूरे को A, इसको B, दिस इज C, दिस इज P एंड दिस इज X. तो BD की वैल्यू अपने आप हो जाएगी A माइनस X. देयरफॉर BD विल बी इक्वल टू A माइनस X. ये हम कह सकते हैं, स्मॉल a माइनस X. दिस कैन बी सेट. अब हम क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ABD, और बेसिकली अगर आप क्वेश्चन आपके पेज नंबर 40 पे देखोगे, दीज आर सम फिल इन द ब्लैंक्स दैट विल हैव टू गो थ्रू. ओके, सी इन ट्राइंगल ABD पे अगर हम लोग आए, इन ट्राइंगल ADB लेते हैं क्योंकि D के ऊपर वो राइट एंगल है. तो वी नो दैट C स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस A माइनस X का होल स्क्वायर. ओके, वाई? बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो अब मैं इसको लिख सकता हूं C स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस, इसको अगर मैं ओपन करूं A माइनस B होल स्क्वायर की फॉर्म से, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ AX. ओके, सो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं. नेक्स्ट है हमारे पास अब हम लेते हैं अगले ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल ADC. इन ट्राइंगल ADC, अब मतलब इस ट्राइंगल के अंदर D के ऊपर राइट एंगल है, तो फिर अगेन हम लोग इसके ऊपर पाइथागोरस यूज करेंगे. आई कैन से दैट B स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस X स्क्वायर. ओके, अगेन द रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम. ओके, तो फिर ये भी आ गया, हो गया मेरे पास, मतलब और एक मिल गई मुझे इक्वेशन. ओके, नाउ व्हाट विल आई डू? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ P स्क्वायर फ्रॉम 2 in 1. ओके, इसको मैं 1 नाम दे देता हूं,
इसको मैं 2 नाम दे देता हूं। अब व्हेन यू आर सब्स्टिट्यूटिंग वन वैल्यू फ्रॉम any equation to another, always again write that in statement as well, like substituting the value of p in from from 1 to n 2. From 2 in 1, मतलब कि सेकंड में जो p की वैल्यू आने वाली है मैं उसको 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो p की क्या वैल्यू आ रही है, इस यहाँ पे ही लिख लेते हैं, p स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर फ्रॉम 2 in 1, तो फिर उससे मुझे क्या मिल जाएगा, c स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह पे मैं मुझे क्या पुट करना है, b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ax। अब ये x x हो गया कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू एक्स। अब आपको याद होगा हमने कुछ सब्स्टिट्यूशंस किए थे, इजंट इट। c क्या था हमारे पास, c था हमारे पास ab, तो ab का स्क्वायर ये c स्क्वायर है, b था हमारे पास ac, सो दिस इज ac का स्क्वायर, a था हमारे पास bc का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a है हमारे पास bc इंटू x है हमारे पास dc। Isn't this what we had to prove? So हमने सिर्फ 2 जगहों पर पाइथागोरस अप्लाई किया, p की वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दी। क्यों p की ही वैल्यू हमने क्यों सब्स्टिट्यूट की, क्योंकि p था हमारे पास ad के अंदर, isn't it? और ad मुझे इस इक्वेशन में कहीं पे भी जरूरत नहीं है ad की, तो इसीलिए मैंने ad को रिप्लेस कर दिया, मतलब कि p को रिप्लेस कर दिया, isn't it? तो फिर बाकी जो मेरे पास इक्वेशन आई, इट ऑटोमेटिकली गिव्स मी द सॉल्यूशन ऑफ और द वैल्यू व्हाट वी हैड टू फाइंड आउट। ओके, सो इस तरीके से समटाइम्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द sorry, not the value, but it's used basically to prove various things. Okay, चलते हैं और एक क्वेश्चन की तरफ। In triangle ABC, angle ABC is an obtuse angle। क्या कहा गया है कि this is question number 2. In triangle ABC, angle ACB is an obtuse angle. Angle ACB is an obtuse angle। और क्या कहा गया है कि सेगमेंट AD is perpendicular to segment BC। सेगमेंट AD is perpendicular to segment AC, और we need to prove that, हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर is equal to BC square plus AC square plus 2 times of BC into CD, 2 times of BC into CD। अब मुझे ये प्रूव करना है। there is a diagram that is given to us जो कुछ इस तरीके का है। अब क्या कहा है, एंगल ACB is an obtuse angle। obtuse angle मतलब कि 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो फिर ये है A, this is my C, this is B। अब ये जो एंगल है ये obtuse एंगल है। AD is parallel to segment AC, सो AD जो है वो AC को पैरेलल है, सॉरी AD इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC, दिस इज BC। ठीक है, तो BC से परपेंडिकुलर है ये जो है AD, तो फिर यहां पर ये 90 डिग्री होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर, राइट एंगल ADC और ADB, उनको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग अगेन नाम दे देंगे, इसको हम लोग दे देते हैं, दिस इज आर A, दिस इज X, this is B, this is C and this is P। ओके, अब अगेन लिखेंगे हम लोग लेट, बिकॉज जब भी हम लोग अननोन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें इस चीजों का को डिनोट करना पड़ता है कि कोई भी नंबर या फिर कोई भी नेम अगर हम यूज करें, कोई भी वर्ड लेटर हम यूज करें, सो वील हैव टू शो देम दैट दिस इज वेयर आई हैव यूज्ड दिस लेटर। ओके, तो लेट A, सॉरी सबसे पहले A है तो फिर लेट BC इज इक्वल टू A, B कौन सा है AC, सो लेट AC इज इक्वल टू B, लेट AB
is equal to C, let AD is equal to P और let DC is equal to X, ये हमने डिनोट कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक एक ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ADC। ओके, अब B स्क्वायर is equal to P square plus X square. This is equation number 1. Reason, Pythagoras theorem. Always never forget to give the reason for anything that you write in your examination. अब बड़े ट्रायंगल को देखेंगे, मतलब कि इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB, तो C स्क्वायर मतलब कि ये है टोटल का पाइथागोरस इज इक्वल, सॉरी टोटल का हाइपोटेनियस इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस X प्लस A का होल स्क्वायर, X प्लस A का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा C स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस A प्लस B होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा X स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ X इंटू A। ओके, नाउ अगेन मैं वही चीज करूंगा कि मैं P स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से नीचे सब्स्टिट्यूट करूंगा। लेट्स सी व्हाट डू आई गेट। तो अब मुझे मिलेगा B स्क्वायर, सॉरी C स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से P स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, P स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। तो हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहले सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ P स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ओके, तो यहां पे मैं उसको सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो अब मुझे क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो उस वहां से P स्क्वायर की वैल्यू क्या है, B स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। तो उसको मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो आई विल गेट C स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर की जगह B स्क्वायर माइनस X स्क्वायर प्लस वो क्या है, बाकी ये है सिर्फ P की वैल्यू, प्लस X स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2 इंटू X इंटू A। X स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो C स्क्वायर की क्या वैल्यू आ रही है, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ X इंटू A। ओके, अब वैल्यूज पुट करते हैं कि हमने किसको क्या सब्स्टिट्यूट किया था। C की वैल्यू क्या थी, C है हमारे पास AB, तो मुझे मिल रहा है यहां पर AB का स्क्वायर इज इक्वल टू B मतलब कि AC का स्क्वायर प्लस A क्या है मेरे पास, BC का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ X इज DC इंटू A मतलब कि BC। अगेन मैंने क्यों P को रिप्लेस किया, बिकॉज P की वैल्यू थी AD यहां कहीं भी नहीं आ रहा है, बाकी सारी टर्म्स आ रही है। सो ऑलवेज प्रोसीड इन दिस वे ओनली। जितने भी ट्रायंगल्स बन रहे हैं उनमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए एंड जस्ट सी कि जो भी आपको प्रूव करना है कौन सी वैल्यू है उस साइड की जो आपके उस प्रूफ के अंदर नहीं आ रही। जैसे इसके अंदर जो AD था वो नहीं आ रहा था, सो रिप्लेस द वैल्यू ऑफ AD इन एवरी इक्वेशन। ओके, तो उससे आपको यू विल गेट व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, ओके, और व्हाटएवर दे हैव आस्क्ड।